हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोगों को एक गीत गाने का मौका दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये गीत जिस किसी को भी पता है वो साथ में गाइए। हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार चलते चलते, कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरा ऊपर चलते चलते, कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तूने खुशी देनी चाहे, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुझे खुशी देनी चाहे, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको।
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। आंसुओं के बदले कितना प्यार किया, आंसुओं के बदले कितना प्यार किया, हसरतों के बदले यीशु सा प्यार मिला। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। आशा यही नाज़री, पूजा करूँ मैं तेरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू है सकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन में साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, सब लोग मिलकर तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से बात तेरी तारीफ, ऊंची आवाज़ में तारीफ हो, सब लोग मिलकर तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से बात तेरी तारीफ हो, मेरे पापों के लिए होगा, आप तो उसके लिए तारीफ है। ऊंची आवाज़ हर कोई, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा,
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, हे यीशु, name of Jesus, हे यीशु। आइए हम सब मिलकर खड़े हो जाएंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन। இதோ மேகங்களுடனே வருகிறேன், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள், அப்படியே ஆகும், ஆமென்। आइए हम दुआ करें, सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में भाई जसमन है, वो वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु मसीह, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद हो। जो वचन पढ़ा गया है परमेश्वर यीशु मसीह, वाकई में एक दिन आप आने वाले हो, सारा जगत आपको देखने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह। इस वचन को हमें परमेश्वर यीशु मसीह पास्टर की ओर हमें समझाए परमेश्वर यीशु मसीह, और हमें दिल में बात बदलने देना और हमारे काम को अपना करना, ताकि हम सुन के इसके अनुसार चलने के आपके पास जाएंगे। तो यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज के दिन में बैठ सकते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को उसके भवन में लेकर आए। प्रभु की बहुत बड़ी अनुग्रह है। खुदा ने हम सबों को बचाने के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बानी की, उसके लहू से हमें मोल लिया, और आज के दिन में उसके घर में आकर उसकी सजदा करें, उसके वचनों को सुने। परमेश्वर की ये बहुत बड़ी अनुग्रह है। तो अब पढ़ा गया वचन शास्त्र ले कहता है, मैं बादलों के साथ आ रहा हूं। देख, बादलों के साथ आ रहा हूं। जिसने मुझे भेजा है वे लोग भी मुझे क्या करेंगे? देखेंगे। सारी आंखें मुझे देखेंगी, और जिसने मुझे भेजा है वे लोग भी मुझे देखेंगे, और धरती के सारे गोत्र के लोग उसको देखकर विलाप करेंगे करके लिखा है। पुलम्बुआर है। हालेलुया। हम लोग पिछले कुछ हफ्ते से यीशु मसीह का प्रकटीकरण के बारे में देखते आ रहे हैं। तो अब ये सस्ता वाला को ये आगमन मालूम है, लेकिन वो सीक्रेट आगमन सस्ता वाले को मालूम नहीं, क्योंकि सीक्रेट आगमन जो है वो केवल और केवल दुल्हन के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी का संदेश के अंदर से हम कुछ बातों को भी देखेंगे। कहता है वो बादलों के साथ आ रहा है, सारी आंखें उसे देखेगी, उसे जो लोग बेदे थे वे लोग भी देखेंगे, और धरती के सारा कुल उसको देखकर विलाप करेंगे। वैसे ही होगा, आमीन। ऐसे ही होगा, आमीन। नबी कहता है वो आ रहा है, यीशु आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है, भविष्यद्वक्ता आ रहा है, याजक और राजा आ रहा है, और सबों के लिए सब कुछ है, वो आ रहा है। आमीन। प्रभु यीशु तू जल्दी से आ। हालेलुया। प्रभु यीशु तू जल्दी से आ। दुल्हन की आवाज यही रहेगी, प्रभु यीशु तू जल्दी से क्या कर? आ। हालेलुया। देखो वो आ रहा है। रूपांतर के पहाड़ में परमेश्वर के सामर्थ वहां गिर चुका था। उसका वस्त्र श्वेत, वर्षा के माने, बारिश के माने, है ना, वर्षा बोले से बारिश, बारिश के माने, और वही स्थिति में महिमा के बादलों के साथ वो आ रहा है। हर एक आंखें उसको देखेगी। इसका मतलब ये रैप्चर के बारे में नहीं बताता ये जो वचन,
रैप्चर के बारे में जो बताने वाला वचन है वो पहला थिस्सलुनीसियन 4:16-17-18 उस वचन के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, और रैप्चर के बारे में जब आने वाला है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो है ये रैप्चर का आगमन नहीं है, ये देखो गुप्त आगमन के बारे में केवल संत लोग ही जानेंगे, और वो हमारा हक का है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन 3 बार होता है अन्य जाति के लिए। एक, उसने हमें बचाने के लिए आया, दूसरा वो आने वाला है हमको क्या करने के लिए, लेकर जाने के लिए, तीसरा हम उसके साथ में आएंगे धरती में 1000 साल के राज्यभार में राज्यभार करने के लिए। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, गुप्त आगमन को केवल और केवल उसका दुल्हन ही जानेंगे। संत लोग बोलने से दूसरा कोई और नहीं है, उसका दुल्हन। आमीन। उसका दुल्हन ही क्या करेगा, उसको जानेगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ नबी कहता है जो व्यवस्था से और संस्था के कानून से जिन लोगों ने उसको भेजा, आज आप और मैं जिस वचन को, जिस संदेश को स्वीकार किया, इसको संस्था ने स्वीकार नहीं किया, और इसके बारे में वो क्या है, अंधा है, उसको आज भी ये वचन क्या नहीं करता, समझ में आता नहीं है। तो नबी इधर क्या बोलता है, जो लोग व्यवस्था और अलग अलग तरह के सिद्धांतों से उसको जो बेदे हैं, वे लोग भी देखकर क्या करेंगे, विलाप करेंगे। हालेलुया। सारे लोग जो वचन रूपी यीशु को जब देखते हैं, वे लोग बाई से क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, वोल विडवार, मतलब बहुत ही चिल्लाएंगे। वो हमने क्या कर बैठा है। कितने बार लोगों ने प्रचार किया यीशु ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ही सही है, उसके अलावा दूसरा पापों की क्षमा के लिए दूसरा कोई बपतिस्मा है ही नहीं है। जब तक पाप क्षमा नहीं होता तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। करे कितने बार हमने संदेश को सुना है, लेकिन हम उसको क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उस समय में ये लोग सब क्या करेंगे, चिल्ला कर चीख कर भागेंगे। अब देखो, वो पर्वत हमारे ऊपर गिरने दो करके सोचेंगे, तब भी वो लोग क्या नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। और कुछ लोग मौत आएगा तो अच्छा है करके बोलेंगे, लेकिन मौत आएगा नहीं, शरीर सड़ सड़ के गिरेगा। पक्षियां ये मांस को क्या करेगा, खाएगा। आमीन। ये कब होने वाला है, रैप्चर के बाद में, क्लेश के दिनों में होने वाला है। हालेलुया। कब होने वाला ये, रैप्चर के बाद में, क्लेश के दिनों में होने वाला है। देखो इस घटना के बारे में जकरिया 2500 साल पहले भविष्यवाणी किया है। कितना हजार साल, 2500 साल पहले जकरिया ने क्या किया है, भविष्यवाणी की। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का प्रत्येक भविष्यवाणी पूरा होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर का प्रत्येक भविष्यवाणी क्या होता है, पूरा होता है। आज तक वो पूरा होके आ रहा है। बोलो हालेलुया। अभी जकरिया नबी ने 2500 साल पहले भविष्यवाणी की, और कुछ समय के बाद ये क्या करेगा, पूरा होगा करके 1960s में नबी ने क्या करके गया, प्रचार कर गया। आज हम लोग कितने में है, 2024 के अंदर। मतलब हम लोग ये दिन पूरा होने का बहुत ही करीब में क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। बहुत खुशी से हम बर्थडे मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? बहुत खुशी से हम क्या मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। मतलब हमारा एक आयु काल में क्या एक दिन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब हमारा आयु काल में एक साल जो बढ़ गया है, उतना ही हम परमेश्वर के आगमन के किधर पहुंच रहे हैं, हम निकट पहुंच रहे हैं, करीब पहुंच रहे हैं। प्रभु आएगा जरूर, देख लेना। अब देखो इस घटना के बारे में 2500 साल पहले भविष्यवाणी की, और वो पूरा होगा। उन दिनों में यरूशलेम के विरोध में आने वाले सारे जातियों को नाश करेगा। आज पूरा दुनिया इजराइल के लिए प्रार्थना करता है। पूरा दुनिया का मसीह लोग किसके लिए प्रार्थना करता है, इजराइल के लिए प्रार्थना करता है।
कितना भी कंट्री एक हो जाए, लेकिन इजराइल के साथ में प्रभु खड़ा रहता है। कौन खड़ा रहता है? इजराइल के साथ में 6-7 कंट्री मिलकर जब लड़ाई लड़ा, तभी भी उनको क्या नहीं कर सका, कुछ कर नहीं सका, क्योंकि इजराइल के साथ में कौन है? परमेश्वर स्वयं है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके विरोध में आने वाले सभी सबों को मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। और उसके बाद में कहता है, मैं दाऊद के घराना और जेरूसलम के सारे रहवासियों के ऊपर अपने अनुग्रह के आत्मा और विनती की आत्माओं को क्या करूंगा? उंडेलूंगा। जकरिया 12वां अध्याय 9 और 10 को पढ़ना। அந்நாளில் எருசலேமுக்கு விரோதமாக வருகிற எல்லா ஜாதிகளையும் அழிக்க பார்ப்பேன். நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேம் குடிகளின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து, ஒருவன் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி, ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள். उस समय में उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा। उन सब जातियों को नाश करने का क्या करूंगा? मैं यत्न करूंगा। जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी, जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। आमीन। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। देख लेना, यहाँ 2500 साल पहले ही जकरिया ने क्या करके रखा है? भविष्यवाणी करके रखा है। और ये भविष्यवाणी करने वाला आत्मा किसका है? शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, भविष्यवाणी करने वाला आत्मा मसीह का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आकर आने वाले दिनों में होने वाली बातों को देखकर वो पहले से क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है, बताता है, भाई ऐसे ऐसे समय में ऐसा ऐसा चीज क्या करने वाला है, होने वाला है। आमीन। अब उसके बाद में यदि आप देखेंगे, अन्य जाति का युग जब समाप्त होता है, ये सुसमाचार वापस किधर जाएगा? इजरायलियों के बीच में जाएगा। क्यों? आपको ये सुसमाचार किधर से आया? पहला जो हुआ वही बाद में भी होगा। धरती में कोई नया कुछ नहीं है, सारा चीज पहले था और सारा चीज अभी भी है, और सारा चीज आने वाले दिनों में भी क्या करेगा? रहेगा। अब ये सुसमाचार यरूशलेम से सभी जगह में पहुंचा। अन्य जाति के पास भी ये सुसमाचार वहां यरूशलेम से ही होकर क्या किया? आया है इधर। बहुत लोग चिल्लाते थे, अंग्रेज ने लाया, अंग्रेज ने लाया। अंग्रेज ने सुसमाचार को लाया नहीं है। यीशु मसीह का शिष्य तोमा पहले से ही इंडिया के अंदर आकर क्या किया? परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार किया है। तो यरूशलेम से आया हुआ सुसमाचार, इजराइल से आया हुआ सुसमाचार, अन्य जाति का पूर्णता होने के बाद वापस ये सुसमाचार किधर जाएगा? इजराइल में जाएगा। बोलो हालेलुया। वापस किधर जाएगा? इजराइल में जाएगा। फिर उसके बाद में नबी बोलता है कि प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में जो 2 गवाह लोग उठता है, प्रकाशित वाक्य में 11वां अध्याय में 2 विटनेस उठता है, एक है मोसेस और एक है एलिया। आमीन। हालेलुया। मतलब यहां का दरवाजा बंद होने के कतार पर पहुंचा है, तो यहां दरवाजा जब बंद हो जाएगा, दुल्हन सब उठाए ले जाने में चली जाएगी, तो ये सुसमाचार किधर जा रहा है? इजराइल में जा रहा है। और वहां 2 नबी को प्रभु क्या कर रहा है? खड़ा कर रहा है। बोलता है कि 11वां अध्याय में बोला गया, जो भविष्यवक्ता लोग मूसा और एलिया 2 गवाह यहूदियों को सुसमाचार को ले जाएंगे, और ये पूरा होने का सारा चीज जो है तैयार हो गया। இது நிறைவேறுவதற்கான எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்காகி விட்டது. அல்லேலூயா.
ஒழுங்காக இருக்கின்றன, मतलब अब ये चीज अब पूरा होने वाला है, इसके लिए दुल्हन के अंदर एक जागृति आना जरूरी है। अब समय बाकी नहीं है, कभी भी प्रभु आ सकता है और प्रभु के आगमन में हमको क्या करना है, जाना है। आमीन। अब 11वां अध्याय में उठने वाला वो दो गवाह यहूदियों के बीच में जब सुसमाचार को लेकर जाएंगे, यहूदी जैसे अन्य जाति को संदेश को लेकर आए, वैसे ही यहां से संदेश वापस वहां जाएगा। ये कब होने वाला है? रैप्चर के बाद होने वाला। मिक्सअप नहीं कर सकते हम लोग इसको उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, मिक्सअप नहीं कर सकते। ये रैप्चर के बाद में क्या होने वाला है, होने वाला है। अब देखो प्रकाशित वाक्य और जकरिया का भविष्यवाणी का किताब में जो बोला गया, ये घटना जो है क्लेश के दिनों में, दुल्हन चला जाएगा तो इधर आने वाला चीज क्या है, क्लेश ही है। आमीन। तो किसी भी हालात में हमको ऊपर जाना है, मसीह के साथ चलना है, मसीह के पीछे नहीं। जब मसीह को छोड़कर भागता है, तुम्हारा हालत पहले से भी बदतर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, शास्त्र लेख हमें ऐसा सिखाता है। एक आदमी मसीह के पास आकर मसीह का प्रेम को छककर उसके बाद अगर वो छोड़कर भागता है, उससे अच्छा वो पैदा नहीं होता ना, वो उसके लिए बेटर है। मेरी बात समझ में आ रही है? मसीह को छोड़कर भागना, इसका मतलब तुम खुद को मार डाल रहा है। खुद को किधर लेकर जा रहा है? नरक की तरफ लेकर जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां कहता है उस समय में परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में, जो पेंटेकोस्ट के दिन में जो आत्माओं को उंडेला था, ये दो संदेशवाहक लोग वहां संदेश को लेकर जाएंगे। सेम आत्मा उस सुसमाचार को जो लोग स्वीकार करेंगे, उनके ऊपर प्रभु क्या करेगा? उंडेलेगा। बोलो हालेलुया। सेम पवित्र आत्मा, कोई अलग आत्मा नहीं। पेंटेकोस्ट के दिन में जो पवित्र आत्मा उतरा, वही पवित्र आत्मा किधर उतरने वाला है? वापस यहूदियों के बीच में। ये दो संदेशा लोग जब संदेश को लेकर जाएंगे, उस समय में क्या होगा? ये काम होगा। बोलता है कि उस समय में परमेश्वर अन्य जातियों के ऊपर पेंटेकोस्ट के दिनों में जो आत्मा को उंडेले था, सेम आत्मा इजराइल के घराने के ऊपर उंडेलेगा। और वो लोग, जो लोग उसको बेदे थे, वे लोग उसको देखकर क्या करेंगे? अपना एकलौता एक पुत्र के लिए जैसा विलाप करते हैं, वैसे वो लोग उसके लिए क्या करेंगे? विलाप करेंगे। जो पहलोटा बच्चा को प्रभु ने मारा ना मिस्र देश के अंदर, किसको मारा? मारा ना पहलेटो को। पहला मैसेज भेजा, जो कोई मेमना काटेगा, जो लहू उसके चौखट पर लगाएगा, और उस लहू जो चौखट पर रहेगा, उस घर का पहलौटा मरेगा नहीं। और जो व्यक्ति ये क्या बता रहा है, हमको क्या सुनना है करके जो आनाकानी किया, उसका घर का पहलौटा बच्चा मरा। मरा या नहीं मरा? पूरा मिस्र देश विलाप के अंदर चला गया। पूरा मिस्र, सभी पहलौटों को प्रभु ने क्या कर दिया? मार दिया। इसलिए शास्त्र लेख कहता है, पहलौटा बच्चा जो है वो प्रभु के लिए। पहलौटा बच्चा किसके लिए है? हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूं। पहलौटा बच्चा किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह के लिए पहला बच्चा है। अब ऐसा बोलेगा तो मैं 11वां नंबर किधर जाएगा? हाँ? तो पहलौटा करके जब आता है, तो पहलौटा का लिस्ट में मसीह आता है। बोलो हालेलुया। जब मसीह पहलौटा है, तो मसीह को स्वीकार किया हुआ सब लोगों को प्रभु वो पहलौटा के हिसाब में लेकर आता है। बोलो हालेलुया। यदि मसीह याजक है, तुम भी याजक हो। यदि मसीह मेमना है, तुम भी मेमना है। यदि मसीह तारा है, तुम भी तारा है। हेलो,
यदि मसीह धार्मिकता का सूरज है तो तुम भी धार्मिकता का कौन हो? तो मसीह पहलौठा है तो तुम भी कौन हो? तो हम सब किसके हैं? मसीह के हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ वो लोग अपना एकलौता एक बच्चे को जैसे विलाप करते हैं वैसे विलाप करेंगे, मन में कड़वाहट से भरकर वो लोग दुखित रहेंगे। हालेलुया। चाहिए तो पढ़ लेना जकरिया का किताब 12वां अध्याय 10 से 12 तक। நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேமின் குடிகளின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து, ஒருவன் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி, ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள். அந்நாளில் மெகிதோன் பட்டணத்து பள்ளத்தாக்கின் ஊராகிய ஆதாத்சேர் ரிம்மோனின் புலம்பலை போல எருசலேமின் புலம்பல் பெரிதாயிருக்கும். हिंदी में पढ़ना बेटा। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली आज आप लोग मई जिंदा है। कैसे जिंदा है? प्रभु का अनुग्रह से जिंदा है ना। आमीन। सेम अनुग्रह उनको भी मिलने वाला है। और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें दूंगा। प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें दूंगा। आमीन। बात करने वाले लोग तुम लोग नहीं, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर से क्या करेगा? बातें करेगा। प्रार्थना करने वाले तुम नहीं होंगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर से क्या करेगा? वो प्रार्थना करेगा। बोलो हालेलुया। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, अर्थात जिन्हें उन्होंने भेदा है, और उसे इसलिए और उसके लिए ऐसे रोएंगे, जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सीन किधर होने वाला है? यरूशलेम में, इजरायलियों के बीच में क्या करने वाला है? ये होने वाला है। ये दो लोग जो संदेश लेकर जाएंगे ना, ये दो लोगों का संदेश वहां 12 गोत्र के अंदर से 12 हजार लोगों को क्या करेगा? बाहर लेकर आएगा। लिटिल बेंजामिन कौन? आमीन। ये सारी चीजें है ना, उत्पत्ति में जो घटना घटी है ना, वही चीज रेवलेशन में क्या कर रहा है? पूरा हो रहा है। हालेलुया। उत्पत्ति में क्या घटना घटा? यूसुफ, उसका माँ बाप के लिए 11वां नंबर बच्चा है। यूसुफ, उसका पिता उसको बहुत प्रेम किया नहीं किया? क्योंकि वो आत्मिक था। यूसुफ कौन था? आत्मिक था। परमेश्वर उसके साथ में क्या करता था? आने वाले दिनों में होने वाली बातों को क्या करता था? स्वप्न के जरिए उसको क्या किया? प्रकट करके बता रहा था। बोलो हालेलुया। बाकी भाई लोग उसको नफरत किए। बाकी भाई लोग नफरत किया नहीं किया? क्योंकि पिताजी का प्रेम किसके ऊपर है? यूसुफ के ऊपर है। क्यों यूसुफ के ऊपर है? क्योंकि याकूब का प्रेम सच्चाई में राहेल के ऊपर ही था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यूसुफ का सच्चा प्रेम किसके ऊपर था? राहेल के ऊपर था। लेकिन जबरदस्ती थोपा गया लेया के साथ में नौकरानी लोग भी मिल गई उसको। लेकिन सच्चा प्यार किसके ऊपर? राहेल के ऊपर। और राहेल के जरिए जो पैदा हुआ ये यूसुफ। आमीन। मतलब राहेल और याकूब का प्यार का तोहफा जो है वो यूसुफ है। हालेलुया। फिर बुजुर्ग की अवस्था में जैकब को और एक लड़का पैदा हुआ और वो है बेंजामिन। हालेलुया।
हालेलुया। सभी भाई लोगों ने मिलकर बोला ये बहुत सपना देख रहा है, बाप इसको बहुत ही रंग बिरंगी कपड़ा क्या कर रहा है, पहना रहा है, कलरफुल कपड़ा, रेनबो कलर, आमीन, 7 रंग वाला कपड़ा, रेनबो कलर। क्यों? क्योंकि यूसुफ के साथ में कौन है? परमेश्वर स्वयं है। नबी कहने के समय पर कहता यूसुफ को उठाकर खड्डे में डाला, प्रभु वहां थे। यूसुफ को उठाकर वो पोतीफर के घर में बेच दिया, प्रभु उसके साथ में थे। हालेलुया। झूठा इल्जाम लगाया गया यूसुफ के ऊपर, उसको उठाकर कैद खाने में डाल दिया, प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के साथ वहां कैद खाने में थे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यूसुफ के बारे में पढ़कर भाई ब्रैनम एक लॉज में बहुत रोता है, बेचारा कुछ भी नहीं किया, इसके साथ में कितना ऐसे सब गलत कामें होते जा रही है। उसके विषय में वो बहुत रोने के समय में, रोकर प्रभु से बातें करने के समय में प्रभु उसके पास आकर बोलता है मैं तुझे एक जोसेफ दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे क्या करूंगा? एक जोसेफ दूंगा। भाई ब्रैनम भी कलीसिया में खुलेआम प्रचार कर रहा है, अब मुझे एक जोसेफ मिलने वाला है। प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे क्या मिलने वाला है? एक जोसेफ। उसका औरत प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद जब डिलीवरी हुआ तो लड़की पैदा हुई। लोग बोले, आप तो बोले जोसेफ, ये तो आ गई जोसेफिन। ವಿಶ್ವಾಸತೆ வெளிப்படுத்துவது क्रियेகள், அந்த புத்தகம் கிடைச்சதுன்னா வாசிச்சு பாருங்க, நான் சொல்ற காரியம் विश्वास को प्रकट करता है, वो क्या है? क्रिया है। उस मैसेज के अंदर ये सारी बातों को क्या किया? नबी ने बात किया। फिर उसके बाद में नबी कांग्रेगेशन को बोलता है प्रभु ने मुझसे बात किया, मैं जोसेफ को दूंगा, लेकिन अब जो होने वाला है वो जोसेफ करके नहीं बोला है, मैं तुझे जोसेफ क्या करूंगा। हालेलुया। तो उसके बाद में जो बच्चा पैदा हुआ उसको जोसेफ करके नाम रखा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा कितना भी रुकावटें होने दो, वो सारे रुकावटों को हटाकर हम लोगों को गर्भ का फल को देने वाला परमेश्वर। आमीन। मैंने 91 से ये सेवकाई के अंदर कितने लोगों को प्रार्थना किया, उसमें से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने क्या किया है? गर्भ का फल को दिया। इस बार मैं जब गुंटूर में मीटिंग में गया था, एक पास्टर का लड़की आकर गवाही देती है, बोले मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम था, डॉक्टर बोला ये बच्चा इसको होएगा ही नहीं। बोलती है मेरा विश्वास डॉक्टर के ऊपर नहीं है, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। और मेरा प्रभु कहता है वो बांझ को गर्भधारण कर उसको खुशी से वो क्या करता है? बढ़ता है। बोलो हालेलुया। वो लड़की बोलती है डॉक्टर कुछ भी बोलने दो, उसका पढ़ाई के हिसाब से वो बोल रहा है, लेकिन मेरा बाइबल बोलता है मेरा प्रभु गर्भ का फल को देने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने उसको एक लड़की दी। आमीन। हमारा विश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही हम प्रभु से क्या कर सकते हैं? हर चीज को मांग कर ले सकते हैं। हर चीज को वो देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। अब यूसुफ के दिनों में जब यूसुफ वहां कैद खाने के अंदर चला गया, 2 जन सपना देखकर आकर बताता है। अब दोनों का सपना का अर्थ कौन बता रहा है? यूसुफ बता रहा है। बोलो हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता है परमेश्वर कभी भी वो आत्मा का वरदान को क्या कर सकता है? इस्तेमाल करके ले सकता है। बोलो हालेलुया। जब उसने जैसा वो स्वप्न का अर्थ बताया वैसे ही वो चीज क्या हुआ? पूरा हुआ। एक को प्रमोशन मिल गया, वो वापस चला गया, और एक को मृत्यु का दंड था, वो मृत्यु को पाकर, लेकिन जो बंदा गया उधर पैरों के पास, वो यूसुफ के साथ में जो बात किया उसको भूल गया।
यूसुफ ने बोला ना, जब ये बात पूरा होगा, तुम जब जाओगे उधर तो मेरे बारे में बताना। पिलाने वाला भूल गया, लेकिन प्रभु नहीं भूलता है। प्रभु भूलता है क्या? प्रभु नहीं भूलता, सिर्फ प्रभु एक ही चीज को भूलता है, तुम्हारा कितना भी गहरी पाप क्यों ना हो, वो सारे पापों को तुम जब कबूल करके छोड़ देते हो, तब चल के उसको बुलाहट के सागर में डालकर उसको क्या कर देता, वो भूल जाता है। बोलो हालेलुया। बाकी तुम्हारे विषय में जो कुछ भी करना है उसके योजना में है, उसको वो करे बिना वो क्या नहीं करता, चुपचाप बैठता नहीं है, और उसको वो क्या करता है, पूरा करता है। आमीन। फिरौन स्वप्न देखा, स्वप्न का अर्थ मालूम नहीं। जब बातें चर्चा चल रही थी, अब पिलाने वाला बोलता, अपने पास एक बंदा है, मुझे जेल में मिला था, मैंने मेरा स्वप्न जब बताया, उसने जो अर्थ बताया उसी के अनुसार क्या हुआ है, पूरा हुआ है। अब फिरौन बोलता है, जा उसको बुलाकर क्या कर, लेकर आ। हालेलुया। तुम किधर भी जाके छुपो, अगर प्रभु तुमसे कुछ काम करने के लिए चाहता है होगा ना, वो तुमसे ही करवाएगा। तुमको छोड़कर दूसरे से क्या नहीं करेगा, नहीं कराएगा। तुमसे जो काम कराना है वो तुमको ही करना पड़ेगा, और वो तुमसे ही क्या करेगा, वो कराएगा। योना जाकर नीचे सो गया था, प्रभु ने छोड़ा क्या? निनिवे में संदेश लेकर जाना है तो योना को ही लेकर जाना है, तो प्रभु बराबर पकड़कर क्या किया, उसको उधर लेकर गया। अब परमेश्वर आने वाले दिनों में अकाल आने वाली है, उस समय में सूरज भी इसको नमन कर रहा है, चंद्रमा भी नमन कर रहा है, सारा तारांगन भी नमन कर रहा है करके जब यूसुफ ने स्वप्न देकर बताया, भाई लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन याकूब को समझ आया। याकूब बोलता, अरे पगले ऐसा कैसा बात कर रहा है, क्या मैं, तेरा माँ, तेरा भाई लोग आकर तेरे को क्या हम लोग दंडवत करेंगे? हेलो, आमीन, हालेलुया। दाऊद बोलता है, कैसा हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, सपना मुझे दिखाया, और ये सपना एक दिन में क्या करेगा, पूरा होगा। हालेलुया। जब समय आया, फिरौन के पास गया, फिरौन ने जो सपना देखा, वो सपना का अर्थ को क्या किया, यूसुफ के जरिए परमेश्वर ने बताया। और फिरौन बोला, यार इस देश को रूलिंग करने के लिए तेरे से अच्छा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं सकता, मैं तुझे ही प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं इस देश को चलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई ईवीएम चीटिंग नहीं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर। हालेलुया। क्या किया, यूसुफ को क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। चला, वो जैसे जैसे बोला, 7 साल अकाल आएगा, 7 साल अच्छा फसल आएगा, जमा कर कर रखो, वो सारी चीजें क्या हुआ, पूरा हुआ। 777 7 कलीसिया का युग, 7 मोहर है ना, 7 तुरई, ये सारे चीज 7 7 7 करके आए। ये यहां अकाल भी कितना साल, 7 साल, फसल भी कितना साल, 7 साल। हेलो, सारे जगह में जब अकाल पहुंच गई, सब लोग भूखमरी से मर रहा है, याकूब को खबर लगा, फलाना जगह में क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। अपने बच्चों को बोलता है, यहां रह के मरने से अच्छा तुम वहां जाकर क्या करो, अनाज लेकर आओ। बोलो हालेलुया। अनाज किसके पास, अनाज यूसुफ के पास। आज स्पिरिचुअल यूसुफ कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अनाज क्या है, परमेश्वर का वचन है। वचन किधर है, दुल्हन के बीच में है। हालेलुया। वचन आपको सस्ता में नहीं मिल सकती है, क्योंकि वचन को सस्ता ने क्या कर दिया, टुकड़ा दिया। आमीन, हालेलुया। अब यहां जब आया वो लोग, यूसुफ देखा, ये लोग तो मेरा भाई लोग है। यूसुफ को मालूम है ये लोग कौन है, मेरा भाई लोग है, लेकिन भाई लोगों को मालूम नहीं है वो यूसुफ है। वो लोग तो सोच रहे थे हम तो बेच दिया, है ना। वो लोग क्या सोच रहे थे, हम तो बेच दिया। अब यहां देखा तो यूसुफ बैठा है, भाई लोग आ गया, ये पहचान लिया। अब यूसुफ बात कर रहा है, ट्रांसलेटर उसको क्या कर रहा है, भाषांतर कर रहा है।
यूसुफ बात कर रहा है, ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, भाषांतर कर रहा, सब कुछ हो गया, कान पान हो गया, सब कुछ दिया उसको। बाद में बोला तुम्हारा पिताजी जिंदा है, तुम्हारा आखिरी भाई जिंदा है? वो लोग बोले हाँ है। तो बोला तुम्हारा आखिरी भाई को हमें देखना, इसको देखना है, तुम्हारा लास्ट भाई बेंजामिन। जब इन लोगों ने संदेश लेकर आकर ये याकूब के पास बोला, याकूब रोने लगा, भाई एक लड़का को तो मैंने क्या कर दिया, खो दिया, अब ये एक ही बचा है, क्या इसको भी मेरे से क्या करने वाला है, दूर करने वाला है क्या? वो लोग बोले नहीं। वो बोला उसको देखेगा तब चल के उसको क्या करेंगे, अपने को सब कुछ मिलेगा। अब देखिए जब बेंजामिन आ गया महल के अंदर, बेंजामिन आ रहा है, भाई लोग आ रहा है। अब उस समय में यदि आप देखेंगे तो यूसुफ का पत्नी महल में रेस्ट कर रही है, यूसुफ का पत्नी और बच्चे लोग। बोलो हालेलुया। यही सीन होने वाला। हम लोग वहां रेस्ट करने के टाइम, ये जो प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और पहला अध्याय में 7वां वचन जो है ना, हम लोग वहां रेस्ट करने के टाइम पे यहाँ ये होने वाला है। अब और एक बात देखिए, जब बेंजामिन आया तो यूसुफ को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। यूसुफ को क्या नहीं पड़ी जरूरत? ट्रांसलेटर की क्या नहीं पड़ी जरूरत? नहीं पड़ी। क्योंकि जैसा यूसुफ को बेंजामिन को देखा, बेंजामिन को देखने के साथ साथ यूसुफ अपने आप को क्या नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। ब्लड रिलेशन, लहू का रिश्ता, अपना खुद का छोटा भाई, एक ही मां के बच्चे लोग। हम सब कितने मां के बच्चे लोग हैं? एक ही मां के बच्चे लोग। हमारा मां कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा पिताजी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम सबका रिश्ता कितना है? एक ही रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? लहू का रिश्ता। किसका लहू? प्रभु यीशु मसीह का। किसका लहू? परमेश्वर का लहू। हालेलुया। वो परमेश्वर का लहू का रिश्ता होने के वजह से आज आपको और मेरे को परमेश्वर का बेटा और बेटियों का स्थान पर लेकर आकर खड़ा किया। आज आप कौन है? परमेश्वर का बेटा है। कलीसिया का प्रत्येक भाई ये सोचना चाहिए, मैं परमेश्वर का बेटा। किसी भी अहरा गहरे के साथ में बैठ के दारू का गिलास या धूम्रपान या तंबाकू ये वो किसी भी चीज को छूने के पहले अपने आप को एक बार अंदर जाकर देखो, तुम परमेश्वर का बेटा। किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है। आप परमेश्वर का बेटी है। जो परमेश्वर के लिए अप्रिय बातें हैं वो सारी चीजों को हमसे दूर करके दिन प्रतिदिन प्रभु के करीब हमें क्या करना है? जाना है। प्रभु के करीब जितना हो सके उतना प्रभु के करीब जीवन व्यतीत करने का ये समय है। कितना भी तुम भागो, कितना भी तुम कमाओ, कितना भी दौड़ो, देखो रतन टाटा अब्जों रुपया का मालिक चला गया ना, क्या लेकर गया? कुछ लेकर गया। आज हम लोग जो दौड़ रहा है ना, सुबह उठो, इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, किसके लिए कर रहा है? यहां इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान है तू। आप और मैं इस दुनिया में कितना दिन का मेहमान है? चंद दिनों का मेहमान है। लेकिन वहां हम अनंत काल तक रहने वाले हैं। इधर प्रभु के पास अनंत काल तक रहने वाला। उस अनंत जीवन को छोड़कर भागना, उससे अच्छा तो पैदा नहीं होता तेरे लिए अच्छा है। उस अनंत जीवन को छोड़कर भागने के लिए अगर सोचता भी होगा, सुधर जाओ। ये परमेश्वर का वचन है। ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन यूसुफ के पास आया, यूसुफ को खड़ा किया लोगों के बीच में, लोग यूसुफ को दंडवत करने लायक उसको बनाए। जब यूसुफ चलकर आता था ना, वहां तुरई फूकी जाती थी, लोग कहने लगते थे यूसुफ आ रहा है, तो सभी के घुटना वहां टेका जाता था। यूसुफ आ रहा है, यूसुफ आ रहा है, यूसुफ आ रहा है। बोलो हालेलुया। ऐसे एक समय में मसीह जब आएगा, सबका घुटना टेका जाएगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है।
हर एक जुबान क्या करेगा? अंगीकार करेगा। कौन प्रभु है? यीशु ही प्रभु है। बोलो हालेलुया। जब बेंजामिन आ गया उधर, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं, ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ा ही नहीं। अपने आप को क्या किया? उधर प्रकट करके बताया, अरे तुम लोगों ने जो बेचा था ना, वो तुम्हारा भाई मैं हूं। हालेलुया। यही सीन यरूशलेम के अंदर होने वाला है। यीशु मसीह खुद उनके बीच में आकर कहेंगे, तुम लोगों ने जो बेचा था ना, वो मैं हूं। हालेलुया। यहूदियों के बीच में दो ग्रुप है, एक संडे चर्च जाता है, एक शनिवार को चर्च जाता है। एक ग्रुप कभी जाता है? संडे। और एक ग्रुप कभी जाता है? शनिवार। संडे जाने वाला कौन है? जो मसीहा आ गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, फिर से मुर्दों में से जी उठा करके जो विश्वास करता है, वो संडे को जाता है। जो बंदा अभी तक मसीह आया नहीं, मसीह का इंतजार में हम बैठे करके जो सोच कर बैठा है, वो शनिवार को चर्च जाता है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए हर दिन चर्च जाने का दिन, हमारे लिए कैसा है? हर दिन, हर दिन। शास्त्र लेख में भी आप देखेंगे, नाडोरुम देवालयத்திலே அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து துதித்தார்கள்। आमेन। दिन प्रतिदिन वो लोग मंदिर में आकर क्या करते थे? प्रभु को स्तुति करते थे, गाते थे। तो यहां उत्पत्ति के अंदर यूसुफ के साथ में जो घटना घटी है, वो देह रूपी है। अब यहां यीशु मसीह के साथ में जो होने वाला है, यह आत्मिक रूपी है। लिटिल बेंजामिन कौन है? वो 1,44,000 उनको प्रभु क्या करता है? बाहर लेकर आता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये भाई लोग सोच रहे थे, अरे भाई अब ये तो यूसुफ है, यूसुफ अगर है तो हमको अभी क्या कर देगा? ये खत्म कर देगा। लेकिन यूसुफ का स्टेटमेंट को सुना क्या? पढ़ो यूसुफ का स्टेटमेंट को पढ़ो। उत्पत्ति का किताब 45वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक का। அப்பொழுது யோசேப்பு தன் அருகே நின்ற எல்லாருக்கும் முன்பாக தன்னை அடக்கிக் கொண்டிருக்க கூடாமல் யாவரையும் என்னை விட்டு வெளியே போக பண்ணுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான். யோசேப்பு தன் சகோதரருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகையில் ஒருவனும் அவன் அருகில் நிற்கவில்லை. அவன் சத்தமிட்டு அழுதான். அதை எகிப்தியர் கேட்டார்கள், பார்வோனின் வீட்டாரும் கேட்டார்கள். யோசேப்பு தன் சகோதரரை பார்த்து, நான் யோசேப்பு, என் தகப்பனார் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாரா என்றான். அவனுடைய சகோதரர் அவனுக்கு முன்பாக கலக்கமுற்றிருந்ததினால் அவனுக்கு உத்தரம் சொல்லக்கூடாமல் இருந்தார்கள். அப்பொழுது யோசேப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி, என் கிட்ட வாருங்கள் என்றான். அவர்கள் கிட்ட போனார்கள். அப்பொழுது அவன், நீங்கள் எகிப்துக்கு போகிறவர்களிடத்தில் விற்று போட்ட உங்கள் சகோதரனாகிய யோசேப்பு நான் தான். என்னை இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்று போற்றதினால் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம், அது உங்களுக்கு விசனமாய் இருக்க வேண்டாம். ஜீவ ரட்சணை செய்யும்படிக்கு தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார். तुम्हारा जीवन को रक्षा करने के लिए, तुम्हारा जीवन को बचाने के लिए प्रभु ने मुझे पहले से उधर क्या कर दिया? भेजा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भाई लोग डर रहा है, कांप रहा है। अब बोले ये अपने को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। यूसुफ बोलता है, हे मेरे भाइयों, तुम लोग डरना नहीं, तुम लोग घबराना नहीं, क्योंकि तुम लोग भूखमरी से मरना नहीं चाहिए करके परमेश्वर ने पहले से ही मुझे क्या किया है? भेजा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये सेम सीन वहां जब होगा, उस समय में वो लोग पूछेंगे, ये निशानी किधर से आया? प्रभु बताएगा, ये देखो ये निशानी। बोला ये किधर आया? बोला मेरे भाइयों के घर में। हालेलुया। जिन लोगों ने बेचा है, वे लोग खुद उसको क्या करेंगे? देखेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां से 1,44,000 लोगों को प्रभु क्या कर रहा है? बाहर लेकर आ रहा है। देखो यूसुफ का स्वप्न के बारे में जो बताया था ना, सब लोग आकर दंडवत कर रहा है मेरे को, काटने का क्या बोलते हैं उसको? अरवाल के बच्चों को आरी, अच्छा नाम है, फैक्ट्री से नाता छूट गया तो नाम भी भूल गया। कोयता अलग समझ लीजिए।
वो जो खेती में काटने के लिए यूज करता है, धान काटने के लिए। और सबका दान झुका हुआ है, मेरा दान खड़ा है करके बोलता है। कौन? यूसुफ। ये सारा चीज को देखकर भाई लोग बहुत गुस्से में आ गए। ये इतना छोटू हम लोग के ऊपर प्रभुता करेगा, लेकिन वो प्रभुता किया। प्रभुता करने के लिए प्रभु उसको क्या किया? चुन कर लिया। बोलो हालेलुया। वैसे ही हम लोग भी प्रभुता करेंगे। कब? 1000 साल के राज्यभार के समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग भी क्या करेंगे? उधर क्या करेंगे? प्रभुता करेंगे। हालेलुया। आज जितने लोगों को हम लोग समझा रहे हैं ना, भाई एक ही खुदा है, एक ही विश्वास है, इसके अंदर आओ तब चल के तुम्हारा पाप क्षमा होगा। अब जो भी भाग रहा है ना, उस समय में तड़पेगा, उस समय में रोएगा। अरे कितना बार मैं सुना, मैं अपने आप को तैयार नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ भाई लोग उसको जैसा देखकर रोए, वैसे ही प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या करेंगे? वो लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे। तो वहां से प्रभु 1,40,000 लोगों को प्रभु क्या करता है? बाहर लेकर आता है। आइए एक वचन को पढ़िए, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5वां वचन को पढ़ना। क्या लिखता है? தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கு மனுஷனுக்கு மத்தியஸ்தர் ஒருவரே। देख लेना, परमेश्वर कितना है? एक है। और परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थी करने वाला भी कौन है? और वो कौन है? वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर के बारे में शास्त्र ले कहता है, भजन संगीत 16वां अध्याय 11वां वचन को पढ़ना। ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர், உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும்। उसके सम्मुख में क्या है? परिपूर्ण आनंदम। ये दुनिया के अंदर आनंद और खुशी के लिए लोग किधर किधर जाते हैं, लेकिन सिद्ध आनंद किधर भी नहीं मिलता। परिपूर्ण आनंद है ना, सिद्ध इधर मिलता है क्या? सारा चीज थोड़ा समय के लिए टेम्पररी है, लेकिन प्रभु के घर में संपूर्ण आनंद। प्रभु के घर में क्या है? संपूर्ण आनंद है। हाँ, नीचे। உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு। और तेरे दाहिने हाथ में अनंत आनंद। हिंदी में पढ़ना बेटा। तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में क्या है? सुख है। दाहिने हाथ में क्या है? सामर्थ्य है। किसका सामर्थ्य है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। अब उसका उस बड़ा नदी, आनंद का नदी। कौन सा नदी है ये? आनंद का नदी। और ये बिना खर्चे मिलता है, फ्री में मिलता है, फुकट में दे रहा है प्रभु। इसके लिए लोगों को इसका महत्व क्या नहीं है? मालूम नहीं पड़ रहा। 45वां अध्याय 1 वचन क्या बोलते हैं? देखिए उत्पत्ति का किताब में, सब लोगों को बाहर भेजकर अपना भाई लोगों को वो प्रकट कर रहा है। இது ஆதியாகமம் 45 அப்பொழுது யோசேப்பு தன் அருகே நின்ற எல்லாருக்கும் முன்பாக தன்னை அடக்கிக் கொண்டிருக்க கூடாமல் யாவரையும் என்னை விட்டு வெளியே போக பண்ணுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான்। யோசேப்பு தன் சகோதரருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகையில் ஒருவரும் அவன் அருகில் நிற்கவில்லை। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। मेरे आसपास के सब लोगों को क्या कर दो? बाहर कर दो। क्या कर रहा है? अपना भाई लोगों को वो क्या कर रहा है? अपने आप को प्रकट कर कर बता रहा है। देखो ये 2 जन का सेवा 3.5 साल चलेगा। कितना साल? कितना साल चलेगा? 3.5 साल। क्योंकि दानियल का 70वां सप्ताह में
3.5 जो है ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने कंप्लीट कर दिया, बाकी बचा अभी कितना है? 3.5 ही बाकी है। और ये 3.5 साल का सेवा किधर है? हालेलुया। 3.5 साल का ये सेवा के बारे में यहां बात करने के टाइम बोलता है यूसुफ अन्य जाति पत्नी और अपने दोनों बच्चों को महल में लेके जाकर क्या कर दिया? छुपा कर रख दिया। सेम टाइप में अन्य जाति दुल्हन जो कलीसिया गुप्त आगमन में महल में क्या किया जाएगी वो लेकर मध्य आकाश। बोलो हालेलुया। इसके लिए पौलुस कुरिन्थियन में लिखने के टाइम में लिखता है धरती का शरीर अलग है, आकाश का शरीर अलग है। ಭೂಮಿಕುರಿಯ ಮೇನಿ ಬೇರೆ, आगायतकुरिय मेनी ಬೇರೆ। मतलब ये धरती का ये मांस और लहू वहां क्या नहीं कर सकता? जा नहीं सकता। हालेलुया। तो उस आकाश रूपी शरीर को हम लोग क्या करना चाहिए? धारण करना जरूरी है। यहाँ इसने अपना पत्नी और बच्चों को महल में छोड़ दिया। उसके बाद में परमेश्वर का दास कहते हैं यहां 3.5 साल क्लेश हो। लो क्या होगा? क्लेश। देख लेना, மனையாட்டி பூலோகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு ஆகாயத்தில் அவளுடைய மணவாளனை சந்திப்பால் கர்த்தருடைய உக்கிர கோபம் 3.5 वर्ष காலம் பூமியில் ஊற்றப்படும் பொழுது 3.5 साल यहाँ क्लेश होगा। हालेलुया। उसको रिस्पांस दो। हेलो। 3.5 साल क्या होगा? इधर क्लेश होगा। और यहां मेमना का शादी में भाग ले, हम लोग उधर शादी में। हालेलुया। आमीन। किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 2 अध्याय में जो शादी में बैठे थे ना, वो लोग आके बोले तो यीशु ने क्या बोला? अब मेरा समय नहीं आया। आमीन। बैठे थे वहां, लेकिन वो अपना शादी के बारे में सोच कर बैठा है। बोला ये अभी मेरा समय नहीं है, मेरा समय बाद में क्या करने वाला है? आने वाला है। हालेलुया। देख लेना, वहां मेमना का शादी में हम लोग क्या करेंगे? शादी का मेज में हम लोग भाग लेते रहेंगे। फिर यीशु मसीह दुल्हन के साथ पिता के घर में वो छोड़कर यीशु मसीह वापस अपने भाइयों को मिलने के लिए क्या करने वाला है? नीचे आने वाला है। उस समय में क्या होगा? यहूदी लोग जो रोमन लोगों के साथ में जो करार बांधा था ना, वो करार भी क्या हो जाएगा? तोड़ा जाएगा। आमीन। वो करार क्या हो जाएगा? யூதர்கள் ரோமாபுரியோடு செய்து கொண்ட அந்தி கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கை முறிவடையும்। पूरा क्रिश्चियनिटी मिलके सब लोग पोप के साथ में जाएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? एक जोरदार हालेलुया बोलो ना पंजाब के साथ। हालेलुया। पंजाब का हालेलुया ऐसे नहीं होता। हालेलुया बोलो। सुधा है मेरे साथ में, सुधा को मालूम है वहां का हालेलुया का जोर कैसा रहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहां सारा चर्च जितने भी डिनोमिनेशन दिख रहा है ना, मेथोडिस्ट, ईसीआई, अमका तमका जितने भी है, हजारों के हिसाब में है। ये सारे लोग मिलकर किसके साथ में जाके ज्वाइन होंगे? पोप के साथ। सब नरक में जाने वाला गैंग है। किधर? सब आग में जाने वाला गैंग है। मैं जो प्रीच करता हूं बाइबल प्रीच करता हूं। आज जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्टेंट रोमन कैथलिक के बारे में उंगली कर रहा है ना, वो गलत है, वो गलत है, ये भी उसके ही साथ में जाकर मिलेगा। तो फिर उससे दूर कौन रहेगा? दुल्हन ही उससे दूर रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस समय में हो सकता है ये चर्च को सील भी लगा देंगे।
मैं नहीं कह रहा, नबी कहता है। उस समय में हो सकता है चर्च में प्रचार करने के लिए भी तुमको परवानगी ना मिले। इसको सिंपल सिटी में यूहन्ना बात कर जाता है, का सब एक साथ में इकट्ठा क्या किया जाएगा, बांधा जाएगा। बोलो हालेलुया। सभी प्रोटेस्टेंट चर्च और सब लोग मिलकर किसके साथ में जाके मिलेंगे, रोमन कैथलिक के साथ में मिलेंगे, पोप के साथ में मिलेंगे, और पोप इनका क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। बोलो हालेलुया। पोप क्या बनेगा, इनका अध्यक्ष बनेगा। लेकिन दुल्हन ये सीन के अंदर आने वाली नहीं है। बोलो हालेलुया। क्यों भूसा सब क्यों बांधा जा रहा है, घास सब क्यों बांधा जा रहा है? क्योंकि भूसा को जलाने के लिए बांधा जाता है, और जो बीज है उसको इकट्ठा करता है भंडार में लेकर जाने के लिए। वैसे ही आज विश्व भर में दुल्हन को प्रभु क्या करेगा, इस एंड टाइम मैसेज के जरिए एकत्रित करेगा, और ये बीज रैप्चर में जाएगा, बचा हुआ भूसा आग के लिए रखा जाएगा। अगर ये सच्चाई समझ में आ जाएगा ना, कोई भी बंदा कोई भी प्रोटेस्टेंट में नहीं रहेगा, कोई भी बंदा रोमन कैथलिक में फंसा हुआ नहीं रहेगा, सब छोड़कर भागकर बाहर आएगा। क्योंकि शास्त्र लेख अपने को वही सिखाता है। ये प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय में आई। तीन, चार, 5 को पढ़िए। அவளுடைய வேசித்தனத்தின் உக்கிரமான மதுவை எல்லா ஜாதிகளும் குடித்தார்கள்। उसका वेश्यापन का जो दारू मदिरा सभी जाति के लोग क्या किया बोलता, पिया है। हाँ, பூமியின் ராஜாக்கள் அவளோடு வேசித்தனம் பண்ணினார்கள்। सभी लोग उसके साथ में व्यभिचार किया है करके बोलता है। हाँ, பூமியின் வர்த்தகர் அவளுடைய செல்வ செருக்கின் மிகுதியினால் ஐஸ்வர்யவான்களானார்கள் என்று விளம்பினான்। பின்பு வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன்। आप देखो परमेश्वर का आवाज आ रहा है। வேறொரு சத்தம் பரலோகத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன், அது என் ஜனங்களே, मेरे लोगों, நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும்। हेलो, बाइबल बोलता है जिसका कान हो वो सुन ले। காதுள்ளவன் எந்த காது, இந்த காது எல்லாருக்கும் இருக்கு। ये कान सबको है। मैं कौन सा कान के बारे में बात कर रहा है, आत्मिक कान के बारे में बात कर रहा है। जिसको कान है वो सुने। आमीन। शास्त्र में कहता है, हे मेरे लोगों, उसके अंदर से बाहर आ। वचन को जानेगा ना कोई व्यक्ति कोई संस्था में फंसेगा। वचन कोई संस्था में जगह नहीं है तो वो कैसा जाके उधर फंसेगा। वचन को तो बाहर कर दिया ना, यीशु को बाहर कर दिया। यीशु प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में बाहर कर देकर कटकटा रहा है, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर क्या करूंगा, आऊंगा। यहां बोलता है उसका पाप ऊपर तक आ गया। இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும், பாவம் பரிபூர்ணப்படும் பொழுது மரணத்தை கொண்டு वரும்। हालेलुया। इच्छा गर्भधारण होकर पाप को पैदा करता है। पाप जब सिद्धता के अंदर आता है वो मरण को लेकर आता है। अब इसका पाप किधर तक चला गया, कैन भी बलिदान लेके गया, आबेल भी बलिदान लेके गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बलिदान कैन भी ले गया, बलिदान आबेल भी ले गया, लेकिन किसका बलिदान को प्रभु स्वीकार किया, एबेल का बलिदान को प्रभु स्वीकार किया। आज संस्था वाला भी आराधना कर रहा है, उसका दुल्हन भी आराधना कर रही है, लेकिन इस आराधना को प्रभु देख रहा है। आमीन। यहां कोई डांस नहीं है, कोई जंपिंग नहीं है। आमीन। यहां शुद्ध वचन मिलेगा। कल के दिन तुमको देखकर प्रभु ये नहीं बोलना चाहिए, யோவான் 7:37 நினைக்கிறேன், வேதத்தை அறியாத இந்த ஜனங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள், जो वचन को नहीं जानते हैं, ये लोग कौन है, श्रापित है करके कल के दिन आपको देखकर या इस कलीसिया के किसी भी व्यक्ति को देखकर प्रभु बोलना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं पूरा वचन को आप लोगों के बीच में रखता हूं। 39
യോവാനിലെ അച്ഛാ വേദത്തെ അറിയാതെ ജനങ്ങളിൽ 13ാം അധികാരത്തിൽ എന്താ പറയും? अबो यहां शास्त्र ले कहता है मेरे लोगों उसके अंदर से क्या करो, क्या करो, क्या करो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मतलब वेश्या और वेश्या का बच्चे लोगों को प्रभु क्या रखा है? आग रखा है। வேதத்தை அறியாதவர்களாகிய இந்த ஜனங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார்கள். हिंदी में पढ़ना, कितना अध्याय में बोलो उसको? 749 ना? हाँ बोला 7वां अध्याय में पढ़ो, पढ़ो जल्दी। हाँ व्यवस्था नहीं जानते, श्रापित है। व्यवस्था ना बात है, वचन। परंतु ये लोग परमेश्वर का वचन को क्या नहीं करते? जानते नहीं है, इसके लिए ये लोग कौन है? श्रापित है। यहाँ 18वां अध्याय में मैंने जो पढ़कर बताया, ऊपर से आवाज आ रही है, मेरे लोगों, कौन लोग? मेरे लोगों, उसके अंदर से क्या करो? बाहर आओ। उसको और उसका बेटी को आने वाला सारे दंड में तुम्हें क्या करूंगा? बताऊंगा। एक ही दिन में सब लोग आपके अंदर जाने वाले हैं। कितने दिन में? एक ही दिन में। अब देख लेना उनका करार क्या होगा? तोड़ा जाएगा और रोमापुरी और उसके सारे लोग परमेश्वर का भाई मानकर उसका वचन के आदिम में आने वाले सारी यहूदी लोगों को लोग क्या करेंगे? नाश करने के लिए अपना सेना को भेजेगा। कौन? रोमन लोग भेजेगा। किसको नाश करने के लिए? परमेश्वर का भाई मानकर जो चलते हैं उन यहूदियों को नाश करने के लिए। और वो शहरपना जो है क्या करेगा? पूरा सेनाओं से घेर लिया जाएगा। मनुष्य का पुत्र आने का वो चिन्ह जब आकाश में दिखने में आएगा, वो अपने सर्व सामर्थ्य के साथ आकर इस धरती को जो लोग नाश कर रहे थे उनको सबको क्या करेगा? प्रभु नाश करेगा। बोलो हालेलुया। फिर वहां 1,44,000 को इजराइल में वो प्रकट करके उनको उद्धार का महत्वपूर्ण क्रिया को वो लोग जब जानने के बाद उसका सामर्थ्य को लोग महसूस करेगा और उसका गांव को देखकर उसको जो लोग धिक्कार किए थे वो लोग बहुत ही क्या करेंगे? रोएंगे, छाती पीटेंगे। हालेलुया। जैसे वहां यूसुफ का भाई लोग करते थे, है ना? जैसा वहां यूसुफ का भाई लोग करते थे। अभी क्या हुआ? बेंजामिन को देखने के बाद या अपने आप को पूर्ण रीति से क्या किया? छुपा नहीं सका, प्रकट करके बता दिया। परमेश्वर कहते प्रिय लोगों, वैसे ही हमारा प्रभु इजराइल में उतरकर वो 1,44,000 को बाहर लेकर आने के लिए अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। अग्नि से ये धरती क्या होगी? शुद्ध होगी। शुद्ध होने के बाद जब दुल्हन इस दुनिया में 1000 साल के राज्यभार करने के लिए जब आएगी, उस समय में ये 1,44,000 लोग भी अपने साथ में क्या करेंगे? रहेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये लोग राज नहीं करेंगे। ये 1,44,000 जो है ना, ये लोग हम लोग राज करेंगे। ये लोग राज नहीं करेंगे, ये लोग सेवा करेंगे। जैसे राजमहल में राजा लोगों को बहुत सारे औरत लोग रहते थे ना उस जमाने में। उदाहरण के लिए दाऊद को 500, सुलेमान को 1000। तो उनका देखभाल संरक्षण करने के लिए तमिल वर्ड अन्नगर्न हो, अन्नगर्न है, दिखेगा पुरुष लेकिन काम का नहीं। समझ जाना। वो लोग क्या करेंगे? वहां रानी लोगों का सेवा के लिए, मदद के लिए, काम के लिए रखा गया है। वैसा ये लोग क्या करेंगे?
दुल्हन के बीच में सेवा करने के लिए रहे। बीच में एक बंदा क्वेश्चन डाल रहा था, क्या 1,44,000 वाले लोग 1,000 साल का रूलिंग में रहेगा? क्या रहेगा? वो अपनी सेवा के लिए। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करे, आमीन। भाई अभी हम लोग एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो करके शास्त्र लेख हमें सिखाता है। प्रभु परमेश्वर हमें अब तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा, यही हमारा विश्वास है। हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की पेश कराएंगे। आइए हम लोग गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। Amen. यीशु न बदले, बदले कभी बदले आसमान, चाहे ये जमीन रहे। यीशु न बदले, बदले कभी बदले ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿಗ್ರಾಮ್ ಇಂದಿನ நாளிலும் கர்த்தாவே வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் அதிகாரத்திற்கு கர்த்தாவே நாங்கள் 8 மெசேஜை நாங்கள் கேட்க கிருபை செய்து
இங்கே நீ கர்த்தாவே ஒரு மனதாக கர்த்தாவே இந்த ஆலயத்தை கொண்டு வந்து உங்கள் சன்னிதானத்தில் கர்த்தாவே பாஸ்டர் மூலமாக கர்த்தாவே அனைவருடைய வார்த்தையை நீர் கேட்க திரும்பி செய்தீர். இதற்காக உங்கள் நன்றி செலுத்தும் கர்த்தாவே. இந்த தினத்தில் கூட கர்த்தாவே நாங்கள் படிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தையாளர் கர்த்தாவே மேகத்தோடு கர்த்தாவே நீர் வருகிறீர் கர்த்தாவே. புத்தினவர் உங்களை காண்பார்கள், பூமியின் குடிகளை பார்த்து புலம்பும் என்று நாங்கள் கர்த்தாவே இந்த வார்த்தையை கேட்டோம். இந்த வார்த்தையிலிருந்து கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு என்ன போய்த்தீர் என்பதை நாங்கள் கர்த்தாவே உணர்ந்து கொண்டோம். இதன்படி நாங்கள் நடக்க நீர் திரும்பி சென்று இருக்கிற கர்த்தாவே. யோசேப்பை குறித்து நாங்கள் கண்டோம் கர்த்தாவே. யோசேப்போடும் அந்த காலம் இருந்தது கர்த்தாவே. யோசேப்பின் தந்தையான அவருக்கு பலவன அங்கிகளை கொடுத்தாலும் கர்த்தாவே நீர் உமக்காக அந்த யோசேப்புக்காக நீர் வைத்த அங்கியை கர்த்தாவே நீர் அவனை பார்வையிட அரண்மனையில் தந்தையை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இவனை யோசேப்பின் கரம் உமது கரம் யோசேப்போடு இருந்தது என்று பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. அவர் சகோதரர் அவரை குழியில் போட்டபோது கர்த்தாவே நீர் அவனை தூக்கினீர். அதே போல் கர்த்தாவே இன்னைக்கு உலகத்தின் அந்தகார சக்திகள் இருந்து கர்த்தாவே எங்களை வேறுபடுத்தி கர்த்தாவே நீர் எங்களை மனவாட்டியாக்கினே கர்த்தாவே. உமது வார்த்தைக்காக கர்த்தாவே ஒரு கூட்ட ஜனங்களாக ஆக்கி கர்த்தாவே எங்கள் கண்ணை திறந்தே கர்த்தாவே. அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். அதே போல் கர்த்தாவே யோசேப்பு சிறைச்சாலையில் இருந்தபோது கர்த்தாவே அவனுக்கு ஒரு அவனுக்கு இந்த சிறைச்சாலையின் அந்த அங்கி கொடுக்கப்பட்டது தேவன். ஆனாலும் தேவன் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த பரிசுத்தமான நீதியாக மென் வஸ்திரத்தை கர்த்தாவே நீர் யோசேப்புக்கு அதன் பிறகு பார்வன் அரண்மனையில் அவனுக்கு நீர் கொடுத்து என்று விசுவாசிக்கிறோம். அதே போல் கர்த்தாவே அந்த மென் அங்கியை மெல்லிய அந்த வெள்ளை நிற அந்த கர்த்தாவே அந்த மெல்லிய வஸ்திரத்தை கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு இப்ப தந்து கொண்டிருக்கிறீ கர்த்தாவே. அந்த வஸ்திரமானது கர்த்தாவே இப்ப பரிசுத்தமான நீதியை நான் காண்கிறோம் தேவனே. இந்த காரியங்கள் கூட கர்த்தாவே எல்லாமே கடைசி காலத்தில் நிறைவேற இருக்கிறது கர்த்தாவே. உமது வருகையில் மட்டுமாக கர்த்தாவே இந்த பூமியானது கர்த்தாவே இப்பொழுது பெருகி கொண்டிருக்கிறது கர்த்தாவே. வருத்தத்தை சந்தனத்தை கூட கர்த்தாவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கர்த்தாவே உமது வார்த்தையான கர்த்தாவே கிருபியாக கர்த்தாவே நன்மையை கொண்டு வருகிறது பார்த்தோம் தேவனே. நீர் எலியாவை மோசே கர்த்தாவே அந்த கடைசி நாட்களில் உள்ள கர்த்தாவே சபையான எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு அவரை கர்த்தாவே நீர் இரண்டு வஸ்திரங்களை உடுத்தி கர்த்தாவே அவர்கள் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை கர்த்தாவே அவர்கள் அந்த சாட்சியை சொல்லும் பொழுது கர்த்தாவே அவர்கள் அந்த தீர்க்கதரிசியின் வார்த்தையை ஏற்று கர்த்தாவே இந்த 1,44,000 பேர் முத்திரிக்கப்படுகிறார் என்ற வேதத்தில் கண்டோம் தேவன். அதே போல் கர்த்தாவே இந்த தினத்தில் நடந்த அந்த பூமியால் கர்த்தாவே அநேகர் உங்கள் சத்தத்தை கேட்டு கர்த்தாவே பரிசுத்த ஆவியை கொண்டு உங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் முத்திரைகளாக கர்த்தாவே முத்திரிக்கப்பட்ட அந்த நாட்களை நாங்கள் கர்த்தாவே துக்கப்படுத்தாதபடி கர்த்தாவே நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள உமது வருகையில் மட்டுமாக கர்த்தாவே அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தாவே நாங்கள் ஜீவிக்க நீர் எங்கள் வார்த்தையின் பலத்தை தரும்படியாக கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த தினத்தில் வந்திருந்த ஒவ்வொருவரையும் கண்ணின் மணி போல் பாதுகாத்துக் கொண்டு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அதே போல் கர்த்தாவே இன்றைய தினத்தில் கூட கர்த்தாவே காணிக்கல் தசமம் கொடுத்த ஒவ்வொருத்தரும் ஆசீர்வதிங்கள். இருதயத்தில் என்ன தேவைகளோ எல்லாம் சந்திக்க வேண்டும் கர்த்தாவே. ஒவ்வொருத்தரும் கர்த்தாவே வேலை நிமித்தமாக பிள்ளைகள் நிமித்தமாக ஆனால் உடலில் வியாதிகள் நிமித்தமாக வறுமை நிமித்தமாக கர்த்தாவே எதிராக அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்களோ அவர் என்ன நோக்கத்திற்காக வந்தார்கள் கர்த்தாவே எல்லா நோக்கத்தையும் நீர் என்று அவருக்கு விடுதலை தரும்படியாக ஜெபிக்கிற கர்த்தாவே. எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள அது வார்த்தையை சுதந்திரித்துக் கொண்டு கர்த்தாவே தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தாவே நித்தமும் தந்தன் குடும்பத்தில் கர்த்தாவே சமாதானத்தோட நீண்ட பொறுமையோடு கூட வாழ நீர் கிருபை செய்யப்படியாக ஒவ்வொருத்தரும் நீர் தாங்க தொடுபடியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. யாவரையும் ஆசீர்வதிங்கள். தொடர்ந்து கர்த்தாவே வார்த்தை இந்த இடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட நீர் கிருபை செய்து நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே கண்ணீர் மணிவர் பாதுகாத்து இந்த இடத்தில் கூட கர்த்தாவே உமது ஆலயத்தை கண்டு நீர் யாரை நீர் முன்கர் குறிக்கப்பட்ட வித்தாக கொண்டு வந்திருக்கிற யாரை மகிமைப்படுத்தி கர்த்தா தகுதிப்படுத்தி உமது வார்த்தைக்காக உமது அந்த ரேப்சரில் ஃபேத் எங்களை தந்து உமதோடு கூட கர்த்தாவே அந்த மத்திய ஆலயத்தில் சந்திக்க நீர் கிருபையை எங்களை வழிநடத்தும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। कलीसिया कहे हालेलुया।
उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोला कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। हम सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर यहाँ से विदा होंगे। Thank you.